अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तदेत। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गद्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है ये देख ले, हाँ बढ़िया, चल चतुरासी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुचेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावनाएं नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुचेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न हमारे पास पहली बार आया था। राधे राधे महाराज जी, तो आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। कोई एक आदमी पापी थोड़ी है, भूल से सबसे गलतियां होती हैं, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। अब इन पर अगर माया का प्रभाव पड़ेगा तो सीम की चाप शक्कर को उतासु बड़ रफा रमा सीम की चाप, हम ताल ठोक के कहते हैं, सीम की चाप सके को उतासु बड़ रखवार रमापति। अपने बल से नहीं, अपने स्वामी के बल से कहते हैं कि आपकी एक शक्ति माया है और एक शक्ति भक्ति है। आप माया को अधीन करके रखते हैं और भक्ति आपको अधीन करके रखती है। हम इस बल से है, इसलिए सीम की चाप सके को उतासु बड़ रखवार रमापति। हम जितने हैं जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, जो कमी हो, जहां कमी हो, जैसे दूर करना हो आप कर लो, मैं आपकी शरण में हूं। 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है। सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती है, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे ही 2 करोड़ नाम जापक के पास अपने आप सुख समृद्धि घेर लेती है। दैन्यता, दुख, भटकना, ये सब खत्म हो जाता है। उसमें सुख ही सुख, सुख ही सुख आ जाता है। हमारा भरण पोषण भगवान से होता है और हमारा केवल उद्देश्य भगवान के लिए जीना।
इसमें सब काम आ जाते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, शौच, स्नान, क्रियाएं जो भी है, मेरा जीवन भगवान के लिए है। ये आप भी धारण कर सकते हैं गृहस्थी में। केवल प्रभु में, मेरा जीवन प्रभु के लिए, मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और हर समय राधा वल्लभ की पक्का भगवत प्राप्ति। चौधरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचे, संसर्ग से बचे और नाम जप करें तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। और तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान साधना हो। हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना तो ये सब देखो गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो बचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद नहीं चलोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं। तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया, देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवत मार्ग के पथि को तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आपने। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और ये कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा।
जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा। फिर आप चलोगे तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना, ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्त में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना। वो थोड़ी देर जलाएगा, फिर शांत हो जाए। मनुष्य मिलन हरिवन शहीद। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। अगर किडनी फेल ना होती तो जो आज है वो नहीं होता। हम कभी नहीं रुक सकते थे, कभी नहीं रुक सकते थे। हमारा एकांतिक भाव, गंगा के किनारे का वास करने वाला ये भीड़, ये समाज बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। लेकिन किडनी फेल है तो डायलिसिस गंगा किनारे तो होगा नहीं, डायलिसिस तो व्यवस्था में ही होगा। तो अब समझो इतना बड़ा सिस्टम भगवान के बिना चल रहा है क्या? दोनों किडनी फेल है, भगवान के बिना हम बोल रहे हैं क्या? तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं और भगवान भक्त के साथ रहते हैं। बात यह कि आपका मुख भगवान की तरफ नहीं है, आपका मुख संसार की तरफ है, भगवान की तरफ पीठ है। इसलिए आप भगवान की कृपा और भगवान के दुलार को नहीं देख पा रहे हैं। यदि भगवान के सन्मुख हो जाओ तो अभी तुम्हें पता चलेगा भगवान कितना प्यार करते हैं। हर क्षण प्यार ही प्यार उड़ेल रहे, वो कृपा और प्यार के समुद्र है भाई। ऐसी बात ना कहो कि विपत्ति में तुम्हारे भगवान कहाँ चले गए। अंगद जी को एक हाथ से उठा दें, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दें अंगद जी को, लेकिन भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है जी। हर हो जाता है तो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं। दर्शन की क्या बात, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जब चित्त डूबता है तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई और है ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप यही होता है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देता है, और बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं? आप विचार करके, बहुत एकदम खुला ऑपरेशन हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंध युक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। अंडे खाओ, मांस खाओ, पाउडर खाओ, डिब्बे खाओ, ये शरीर बनाओ। ये कोई भी फुला ले शरीर को, फुलाना कोई बड़ी बात कोई है, पंप मारो फूल जाएगा। बल कहां से लाओगे, ताकत कहां से लाओगे? ब्रह्मचर्य की पावर। पत्थर जैसा शरीर कहां से बनाओगे? उसके लिए सपाटे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जरूरी कोई है गोमूत्र पीना, जरूरी कोई गोबर स्नान करना? हाँ बेटे जरूरी है। आओ हमसे पूछ, हम ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी, और हमसे पूछ कैसे तपाना पड़ता है, दिन में नहीं सोना, कितनी हार्डवर्क एक्सरसाइज करना। 5000 सपाटे मेरे हाथों को देख सकते हो भैया। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता।
ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या उसको निकाल के फिर आपका कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा, बात मान लो हमारी। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया, अब कैसे फिसले। तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत लगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, होश में नहीं होता। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्ति की बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, मांस, और उसको पवाते, ले आपा। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहाँ गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाए। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं, तो मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूँ, तुम निश्चिंत सो, मैं जाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहाँ साधना केवल नाम मत, अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो, तुम संतप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग, शोक, दुख, कपट, छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जब प्रारंभ कर दो, नाम जब समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करो, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहाँ चरणामृत नाम का राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा, रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा, अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। बोले अम्बा प्रसन्न होंगी। एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न बचाएंगे तुम्हें नरक से। अम्बा नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा, और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, फिर कहेगा जय जगदम्बा। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का
केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब है सच्चिदानंद नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के, तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें, ठंडे जल से नाभि देश में यहां से जल को कई बार ऐसे डालें। यह और कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से न छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी न करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित न करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि क्रिया है उसमें। गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्रीय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्टप्रद। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का।